हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले से हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस किया है द इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन विद द इक्वल इंटरवल। ठीक है, फिर अनइक्वल इंटरवल के लिए हमने इंटरपोलेशन डिफाइन किया था। ठीक है, स्टेलिंग बेसिस फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था सेंटर इंटरपोलेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा नया टॉपिक इसमें आता है, आपका नई यूनिट है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है डेरिवेटिव्स। किसी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई डी एक्स निकाल के। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिसकी कुछ वैल्यूज़ हमें दी हैं और सेट ऑफ वैल्यूज़ हमें दी हैं और उसके कुछ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पर हमने फंक्शन की वैल्यू के डिफरेंट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं। बट इन दिस केस वी कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट। हम जैसे वहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कैलकुलस में, उस तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करते। हम इंटरपोलेशन के किसी पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ करते हैं, जो फार्मूला उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमारी दी हुई प्रॉब्लम के लिए सुटेबल है। यानी अगर शुरुआत की वैल्यू है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, एंड के पास है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन, सेंटर में है तो सेंट्रल इंटरपोलेशन, इक्वल इंटरवल के लिए है या अनइक्वल इंटरवल के लिए है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। और उस इंटरपोलेशन फार्मूले को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद टेबल के अकॉर्डिंग हम जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनकी वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सेट गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। हियर वी रिप्रेजेंट द फंक्शन बाई वन ऑफ द इंटरपोलेशन फार्मूला। जो फंक्शन हमें दिया उसको किसी एक इंटरपोलेशन फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन डिफरेंशिएट दिस फार्मूला मैनी टाइम्स एज इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम के बेसिस पे जितने टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है उतने टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। टाइम्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट्सेट्रा। If the function is given by a table of value for equidistant values of independent variable, अगर जो हमको टेबल में वैल्यूज़ दी हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल है उनके बीच में, देन वी शुड यूज़ द इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टिलिंग और बेसल्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो सेंटर इंटरपोलेशन का फार्मूला था। एंड इफ द गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन वी शुड यूज़ द लॉग्रेंज फार्मूला। और अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है, जो वैल्यूज़ हमें दी हैं आर्ग्यूमेंट्स की वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, यानी उनके बीच में इंटरवल इक्वल नहीं है, तो फिर हम लॉग्रेंज फार्मूले को यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल लॉग्रेंज फार्मूला पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो एक फार्मूले को मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ पर देख रहा हूँ, स्टिलिंग फार्मूले को हम डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फार्मूले यूज़ करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन फार्मूले का कैसे करना है वो हम एक फार्मूले को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द स्टिलिंग फार्मूला। स्टिलिंग फार्मूले को डिफरेंशिएट करके हम डेरिवेटिव ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमें पता है जब भी हम इंटरपोलेशन फाइंड करते हैं वी कैन टेक द वैल्यू x इज इक्वल टू a प्लस यू इंटू एच। ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट करते हैं। सो u इंटू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड u बिकम्स x अपॉन एच माइनस a अपॉन एच। a वो वैल्यू होती है जो हमने इंटरपोल करनी, जो हमारा ओरिजन है, x वो वैल्यू होती है जो हमने इंटरपोल करनी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देन दिस इज इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन दिस इज बिकम्स du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटरवल इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल इंटरवल होता है स्टिलिंग फार्मूले में, तो इंटरवल कांस्टेंट, एज ए ओरिजन विच इज ए फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, देन इट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन एच। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 1 अपॉन एच। नाउ हमारा फंक्शन होता है y, तो y को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स is the derivative of the function y which is represented by the Stirling formula, then it is equal to dy by du into du by dx। चेन रूल से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको चेन रूल कहते हैं। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। ठीक है, 12th में और फर्स्ट ईयर में। देन
du by dx is equal to 1 upon h, then it can be written as dy by dx is equal to 1 upon h, ये हो गया du by dx इंटू d by du ऑफ y। dy by du को हम लिख सकते हैं d अपॉन du ऑफ y, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जैसे हम न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला y के लिए आ जाएगा, बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं बैकवर्ड फार्मूला आ जाएगा, स्ट्रिलिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिलिंग आ जाएगा, बेसल्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बेसल्स, उसका उसमें जो u है उसके अकॉर्ड रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। नाउ द स्ट्रिलिंग फार्मूला इज द स्टिलिंग फॉर्मूला, तो स्टिलिंग फॉर्मूला था आपका एफ एक्स के टर्म में अगर लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस यू इंटू 1 अपॉन 2 इंटू डेल एफ ज़ीरो प्लस डेल एफ माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ माइनस 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू डेल क्यूब एफ माइनस 1 प्लस डेल क्यूब एफ माइनस 2 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 एफ माइनस 2 प्लस एन सो ऑन। तो दिस इज द स्टिलिंग फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को y के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू, इस फॉर्म में लिख के फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, छोटा लगता है, तो हम इसलिए y के टर्म में उसको लिख के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमेशा इस फॉर्म में फंक्शन को लेके डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 अपॉन 2 इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस 1, वेयर दीज आर द फॉरवर्ड डिफरेंस विच आर ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। वैल्यूज़ दी हैं उन फंक्शन की वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट हम क्या करें डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो हमको टेबल से मिलती है, प्लस यू स्क्वायर अपॉन वेरिएबल इसमें केवल u है इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2, केवल एफ एक्स को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर लिया, प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 वाई माइनस 2। तो ये हमारा फंक्शन है। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू यू, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू। अब u के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y को हम लिख सकते हैं dy बाई डी यू। क्या लिखेंगे dy बाई डी यू इज इक्वल टू वाई ज़ीरो इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ओरिजन, ठीक है। ओरिजन पे हमारी वाई ज़ीरो वैल्यू होती है फंक्शन की विच इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना होता है 0, प्लस u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी यू सॉरी विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, dy बाई डी एक्स निकालना है हमने, तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ x u यहाँ पर वेरिएबल है, u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में u का कर रहे हैं तो डी यू बाई डी एक्स हमेशा आएगा जब भी u का डिफ्रेंशिएशन होगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यहाँ करोगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर और इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा यू क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3u स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3u स्क्वायर माइनस u इंटू 1 इज इक्वल टू यू का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 प्लस यहाँ ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4u क्यूब
मल्टीप्लाई करके करेंगे 4u³, अदरवाइज हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, माइनस u² इंटू 1 इज इक्वल टू u² का हो जाएगा 2u अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 du/dx इंटू डेल की पावर 4 y-2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस पर देखेंगे du/dx सभी टर्म में जो टर्म बचे हैं उनमें सभी में du/dx क्या है, कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx हमने कॉमन लिया, तो पहला टर्म तो जीरो ही था, उसमें कोई टर्म नहीं था, तो सेकंड टर्म से आ जाएगा 1/2 इंटू डेल y0 प्लस डेल y-1 प्लस u इंटू डेल स्क्वायर y-1 प्लस 3u² - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 इंटू डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 प्लस 4u³ - 2u अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज द फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ du/dx इज इक्वल टू 1/h। अब यहाँ से अगर यहाँ पर du/dx की वैल्यू 1/h हम रखते हैं, देन द डिफरेंशिएशन इज dy/dx इज इक्वल टू 1/h इंटू 1/2 डेल y0 प्लस डेल y-1 प्लस u इंटू डेल स्क्वायर y-1 प्लस 3u² - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 प्लस 4u³ - 2u अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 y-2। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेलिंग फार्मूला। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हमने स्ट्रिंग फार्मूले का कर लिया। अगर हमसे पूछा था dy/dx की वैल्यू हमने निकालनी है x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है, तो जैसे हमने निकालना है 1.5 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो वैल्यूज़ दी हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करके टेबल से ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमारे उनकी वैल्यू है। u बिकम्स 0, अगर हम देखते हैं वहाँ पर तो u 0 आता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका अगर हमने निकालना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 1/h², क्योंकि यहाँ u में फिर से जहाँ जहाँ पर u है तो उसका du/dx आएगा, du/dx को कॉमन लेंगे तो 1/h फिर से आएगा तो 1/h² हो जाएगा। अब देखो इसमें पहला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसमें u का कोई फंक्शन नहीं है तो u वेरिएबल था केवल, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। सेकंड टर्म में u है, u का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y-1, du/dx हमने कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो जाएगा 6u अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 6 से 6 कैंसिल होगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12u² -2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 y-2।
और इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तक डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर निकालना, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, जनरली फर्स्ट ऑर्डर ही आता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर का निकालना है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। नाउ फॉर एनी गिवन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, अगर u या x की किसी दी हुई वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 a, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a के लिए निकालते हैं, तो अगर हम कहते हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू a प्लस एच यू, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू a रख देते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस एच यू, a से a कैंसिल हो गया 0, देन इट गिव्स u इज इक्वल टू 0। तो हम क्या रख देंगे उसमें, u इज, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया उसमें u इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/h इंटू यू की वैल्यू 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेल वाई 0, जो फॉर्मूला पीछे हमको मिला था उसमें u की वैल्यू 0 रख देंगे, प्लस डेल वाई माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2। ठीक है, तो ऑड पावर्स वाले टर्म आएंगे इसमें, प्लस 4/5 इंटू 1/2, ये टर्म मैंने पीछे नहीं लिखा है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, डेल क्यूब डेल की पावर 5 वाई माइनस 2 प्लस डेल की पावर 5 वाई माइनस 3 प्लस एंड सो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकते हैं। भाई करना कैसे है ये हम देखते हैं एक प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दी है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट इक्वल इंटरवल्स। उसने दिया है कि इक्वल इंटरवल में, वो दिख भी रहा है हमें इक्वल इंटरवल में है, तो हम या तो न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ करेंगे या न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करेंगे, या तो स्टेलिंग यूज़ करेंगे या फिर बेसल्स। तो अगर शुरुआत के पास हमारी वैल्यू है जिसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो न्यूटन फॉरवर्ड, एंड वैल्यू के पास हमारी वैल्यू है तो न्यूटन बैकवर्ड, और सेंटर के पास अगर वैल्यू है तो स्टेलिंग या बेसल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इवेल्यूएट करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5। तो x इक्वल टू 1.5 हमें ये दिया हुआ है, इसके लिए हमने फंक्शन का y की वैल्यू तो हमें दी है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स, वो हमने फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके ज़्यादा पास है, एंड वैल्यू के पास है, तो इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, और इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो क्योंकि एंड के पास है तो न्यूटन बैकवर्ड रूल का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, सिंस वी हैव टू इवेल्युएट dy by dx near the end value, so use Newton backward formula। तो इसके लिए न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। हियर द ओरिजिन इज x, तो x इज इक्वल टू है 1.5। ठीक है, और ओरिजिन भी हमारा 1.5 है, x हमने जिसके लिए वैल्यू निकालनी है, ओरिजिन a इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5। ठीक है, एंड द इंटरवल h इज इक्वल टू, इंटरवल निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल इंटरवल, तो 0.5 इज द इंटरवल h। सो फ्रॉम x इज इक्वल टू a प्लस एच यू, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर से हमको u की वैल्यू क्या मिलेगी, 1.5 इज इक्वल टू 1.5 प्लस h इंटू 0.5 इंटू यू, एंड u बिकम्स 0, और u की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला हम लिख लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद टेबल से उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इज y। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला जहाँ पर आपने पढ़ा था वहाँ पर हमने यूज़ किया था न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इज y a प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस यू एच, हमारी जो एंड के पास वैल्यू है जिसको हमने इंटरपोल करना है, देन इट इज़ इक्वल टू y a प्लस एन एच द एंड वैल्यू
प्लस u इंटू बैकवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एन एच प्लस u इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच, सिंपल फार्मूला था, प्लस u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब वाई ए प्लस एन एच प्लस एंड सो ऑन। तो जनरली इतने ही टर्म तक निकालिए आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमको पता है डी वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच अपॉन डी एक्स कैन बी रिटर्न एज, चेन रूल से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू, डी वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। एंड डी यू बाई डी एक्स कैन बी ऑलवेज पुट एज 1 अपॉन एच, और डी यू बाई डी एक्स को हमेशा क्या पुट करते हैं 1 अपॉन एच, जो हमने पीछे निकाला था फॉर्मूले में। सो द फॉर्मूला, अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच इंटू डी बाई डी यू, ये आ गया ना 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू आ गई डी बाई डी यू ऑफ वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच, तो वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच की जगह ये पूरा फॉर्मूला रख दो, तो ये आ जाएगा वाई ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू बैकवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एन एच प्लस u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई ए प्लस एन एच प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इट बिकम्स, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटू डी बाई डी यू, पहले अंदर फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई ए प्लस एन एच, हमको केवल यू के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यू इंटू डेल वाई ए प्लस एन एच प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन, डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तीन ब्रैकेट्स को, तो ये आ जाएगा यू क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई ए प्लस एन एच प्लस एन सो ऑन, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, इसका डी बाई डी यू निकाल लो, देन इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटू, देखो ये है कांस्टेंट टर्म, यू टर्म नहीं है इसमें, यू के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देन 0 1 अपॉन एच, ठीक है, प्लस यू का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई ए प्लस एन एच प्लस यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u और u का हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच प्लस, इसमें u क्यूब का हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब वाई ए प्लस एन एच प्लस एन सो ऑन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू हमें दी गई है, तो हमें दिया ये हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ पुट u इज इक्वल टू 0, देन a प्लस एन एच इज इक्वल टू 1.5, a प्लस एन एच हमारा 1.5 है, ठीक है, ओरिजिन जो था हमारा, u इज इक्वल टू 0 है, एंड h इंटरवल इज इक्वल टू 0.5, और इंटरवल क्या है 0.5, तो हम निकाल सकते हैं d बाई डी एक्स एट y 1.5, तो y की 1.5 पे जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, दैट इज़ 1 अपॉन 0.5 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस
y 1.5 प्लस u की जगह जीरो रख देंगे तो हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y 1.5 प्लस 1/3। देखो यहाँ पर अगर u इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 2 बचेगा नीचे फैक्टोरियल 3 2 जा 6 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स होगा तो 1/3 डेल क्यूब वाई ए प्लस एन एच प्लस एंड सो। तो दिस इज इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन मिल गया है, बस हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी डिफरेंसेस की वैल्यू पुट करनी है जो हमको डिफरेंस टेबल से मिलेंगी। और सारी वैल्यूज़ किसके लिए है, 1.5 के लिए हैं। तो टेबल से 1.5 के लिए बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ जो हमको वहाँ पर वैल्यूज़ दी थी क्वेश्चंस में, उन वैल्यूज़ के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो डिफरेंस टेबल इज़ x yx एंड देन द डिफरेंसेस। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें दी है 0.0, जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं 0.5, 1.0, 1.5, ये हमको वहाँ से वैल्यू दी है, एंड 2.0। इनके लिए फंक्शन की वैल्यू है 0.3989, दूसरी है 0.3521, देन 0.2420, देन 0.1295, दिस इज़ y 1.5, ये वैल्यू जो है आपकी, एंड देन 0.0540। तो हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं डेल वाई एक्स। ठीक है, डिफरेंस निकालना हमें आता है, हर एक फंक्शन की वैल्यू से उसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो डिफरेंस निकलेगा वो सेकंड आर्ग्यूमेंट के लिए निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा इसके लिए, इन दोनों का निकलेगा इसके लिए, इन दोनों का निकलेगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -0.0468, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा इसके लिए, इन दोनों का निकलेगा इसके लिए। ठीक है, जो हमको चाहिए हम केवल उसको अंडरलाइन करेंगे, 0.1101, देन इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो 1.5 के लिए निकलेगा जो हमें चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं बैकवर्ड डिफरेंस y 1.5 इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, देन इट इज़ इक्वल टू -0.1125, देन इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका -0.0755। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। इसी तरह से निकालेंगे सेकंड डिफरेंस, देखिए बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर डेल एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो किसके लिए निकलेगा, इसके लिए निकलेगा। ठीक है, एक एक आर्ग्यूमेंट ऊपर से कम होता जाता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -0.0633, इन दोनों का डिफरेंस निकल गया, देन डेल स्क्वायर y 1.5, ये इसके लिए निकलेगा 1.5 के लिए, इज़ इक्वल टू -0.0024, देन इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा -0.0370, तो एक आर्ग्यूमेंट और कम हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इसके लिए निकलेगा, देन डेल क्यूब बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब वाई एक्स, तो बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब वाई एक्स निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा 1.5 के लिए, तो डेल क्यूब वाई 1.5 इज़ इक्वल टू 0.0609, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.0394। ठीक है, फिर से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा लास्ट डिफरेंस निकलेगा डेल की पावर 4 वाई एक्स, एंड दिस डिफरेंस इज़ फॉर लास्ट आर्ग्यूमेंट। ये किसके लिए निकलेगा, इस आर्ग्यूमेंट के लिए, इन लास्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो माइनस इसको निकाल के बस ऐसे ही यूज़ कर लेंगे 0.0215। तो दीज आर द डिफरेंसेस। तो हमें कौन कौन से डिफरेंसेस चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 1.5 के लिए जितने भी डिफरेंसेस हैं केवल उन डिफरेंसेस को हम अंडरलाइन कर देंगे, ये हमको फंक्शन में चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3
हमने निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1.5 और हमारा फॉर्मूला वहाँ पर बना था 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस y 1.5। अब ये 2 कहाँ से आया? देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा फॉर्मूला ये था, तो 1/0.5 डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया, 5 2 जा 10, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। देन इट इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस 1.5 प्लस 1/2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y 1.5 प्लस 1/3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब y 1.5। तो यहाँ तक की हमको वैल्यू चाहिए, तो हमने वैल्यू टेबल से रख लेते हैं। 2 इंटू पहली वैल्यू आई थी डेल y.5, डेल y 1.5 इज़ माइनस 0.1125, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 0.1125 प्लस 1/2 इंटू डेल स्क्वायर की वैल्यू 1.5 के लिए ये है माइनस 0.0024, तो माइनस 0.0024 प्लस 1/3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस फॉर क्यूब, तो क्यूब का बैकवर्ड डिफरेंस 1.5 के लिए है 0.0609, प्लस में है तो 0.0609। अब इनको सॉल्व करके हम डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। 0.1125 प्लस माइनस माइनस 2 से डिवाइड कर लो तो 0.0012 प्लस 3 से डिवाइड कर लो 0.0203। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 0.0934 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.1868 एंड दिस इज़ द dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, बस हमको फार्मूला याद होना चाहिए, उस फार्मूले को डिफरेंशिएट करो और जो भी आपको डिफरेंशिएशन चाहिए उसको टेबल से, जिस फार्मूले के लिए आपने जिस फार्मूले को यूज़ किया है डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसके रिगार्डिंग टेबल बना के हम डिफरेंसेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसकी कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन।